अगर आपको भूतों से डर लगता है तो इस वीडियो को जल्दी से जल्दी स्किप कर दो, क्योंकि आज मैं आपके लिए काफ़ी ज़्यादा डरावनी भूतिया कहानी लेके आया हूँ। यह स्टोरी राजस्थान के एक गांव की है, जहाँ पर अनीश अपने मम्मी पापा और एक अपनी छोटी बहन के साथ रहा करता था। इनके घर पे पैसों की बिल्कुल भी कमी नहीं थी, इनका खुद का घर था। इसके पेपरों में नंबर काफ़ी अच्छे आते थे और ये है ना घर का लाडला बेटा था। लाडला होने के कारण इसको कभी भी डांट नहीं पड़ती थी। अनीश को बाहर घूमने फिरने की खुली छूट थी। अनीश अपनी लाइफ काफ़ी इंजॉय कर रहा था और ये स्पोर्ट्स में भी काफ़ी अच्छा था। दूसरी तरफ इसकी बहन ज्योति थी, जो अनीश के एकदम उल्टी थी। ज्योति हमेशा मम्मी पापा से डांट खाती रहती थी और ये ना कभी भी किसी से घुलती मिलती नहीं थी। ज्योति बाहर जाना, स्पोर्ट्स में खेलना और ये बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। बस इसको पेंटिंग करना काफ़ी ज़्यादा पसंद था। इसके मम्मी पापा से हमेशा इसको डांट पड़ती थी और अच्छे नंबर लाने के लिए इसको हमेशा बोला जाता था। इसकी पढ़ाई बिल्कुल भी अच्छी नहीं चल रही थी। इसके जो टीचर्स वगैरह थे, इसके मम्मी पापा को हमेशा कॉल करके इसके बारे में बताते थे कि इसके नंबर बिल्कुल भी अच्छे नहीं आते। ज्योति 10th क्लास में थी, इसका प्री बोर्ड का रिजल्ट आता है। रिजल्ट में ना इसके नंबर बिल्कुल भी अच्छे नहीं आते। इसके मम्मी पापा को ना स्कूल के अंदर बुलाया जाता है। इसके मम्मी पापा स्कूल में आते हैं और टीचर वगैरह इसके बारे में बताते हैं कि भी आपकी लड़की 10th के अंदर बिल्कुल भी पास नहीं हो सकती। यह सब सुनकर इसके मम्मी पापा काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और इसको घर ले जाते हैं। घर ले जाने के बाद में ना इसको पीटते हैं और एक कमरे में बंद कर देते हैं। ज्योति पहले भी गुमसुम रहा करती थी, इसके बाद में ये एक सदमे में चली गई। ज्योति बंद कमरे के अंदर बैठी बैठी सारा दिन पढ़ती रहती है और कुछ टाइम बाद में ना इसके 10th का रिजल्ट आता है। अब जो 10th का रिजल्ट है ना वो काफ़ी ज़्यादा बकवास आता है। इसके मम्मी पापा यह देख के है ना इस पर काफ़ी ज़्यादा चिल्लाते हैं। थोड़े टाइम बाद में ज्योति के मम्मी पापा डिसाइड करते हैं कि ज्योति को बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया जाए। वहाँ पे थोड़ी स्ट्रिक्टनेस होती है तो वो पढ़ाई लिखाई आराम से कर लेगी और अपना एक अच्छा करियर बना लेगी और अपनी लाइफ को लेके सीरियस हो जाएगी। ज्योति को 11th क्लास के अंदर बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया जाता है। अब जो इसका बोर्डिंग स्कूल होता है वो काफ़ी दूर होता है। जो ज्योति का रूम होता है वो बी बिल्डिंग के अंदर 3rd फ्लोर पे होता है। उसके ज्योति का जहाँ पे रूम होता है उसके एंड के अंदर एक रूम होता है, उस पर हमेशा है ना कुंडी लगी रहती है और वो हमेशा बंद ही रहता है। ज्योति को बोर्डिंग स्कूल के अंदर 10 से 15 दिन हो जाते हैं और ये एक दिन क्या करते हैं, हॉस्टल की सभी लड़कियां ना एक साथ बैठी होती है और ये आपस में एक दूसरे से बात शेयर करते हैं। इनमें से एक लड़की बताती है कि दोपहर का टाइम था तो वो ना अपने रूम के अंदर आती है। उस टाइम हॉस्टल पूरे का पूरा खाली होता है, सभी बच्चे स्कूल के अंदर गए होते हैं। तो ये लड़की है ना अपने रूम के अंदर जाती है। रूम के अंदर उसको फील होता है कि जो बगल वाला रूम है उसके अंदर कोई चल रहा है। ये लड़की है ना इस चीज़ पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती और इस चीज़ को इग्नोर करती है। अब इस लड़की को उस रूम के अंदर रोने की आवाज़ आने लग जाती है। अब ये ना अपने रूम से बाहर आती है और साथ वाले रूम के अंदर जाके देखती है। जैसे ही ये है ना उस रूम की कुंडी खोलती है ना तो वहाँ पे कोई भी नहीं होता और वो रोने की आवाज़ एकदम से बंद हो जाती है। अब जैसे ही ये लड़की उस रूम से बाहर आती है तो ये बाहर से उस रूम को बंद करती है ना, उसके बाद में फिर से वो रोने की आवाज़ आने लग जाती है और थोड़ी देर बाद में ये आवाज़ है ना काफ़ी ज़्यादा आने लग जाती है और ये लड़की है ना घबरा जाती है क्योंकि पूरे का पूरा हॉस्टल एकदम खाली था। डरने के बाद यह लड़की अपने रूम में चली जाती है और ये बात सभी को बताती है। यह सभी लड़कियां एक दूसरे से बात शेयर करने के बाद में ना अपने अपने रूम के अंदर चले जाते हैं। ज्योति के यहाँ पर भी नंबर बिल्कुल भी बढ़िया नहीं आते और ज्योति का यहाँ पर बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा होता। ज्योति को यह जगह बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और ज्योति को हमेशा अपने मम्मी पापा से डांट पड़ती रहती है नंबर को लेके। और ये एक दिन है ना डिसाइड करती है कि मैं यहाँ पे अपनी जान दे दूंगी। ये ना सोचती है कि मैं मरूँ तो मरूँ कैसे, क्योंकि इनका जो हॉस्टल होता है उसके जो रूम होते हैं, एक रूम के अंदर है ना 2 लड़कियां रहती हैं और जो ज्योति के साथ में लड़की रहती है वो हमेशा इसके रूम में हमेशा साथ रहती है। ज्योति को मरने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा होता। ज्योति है ना फिर डिसाइड करती है कि जो वो लड़की बता रही थी ना कुंडी वाला रूम जो हमेशा बंद रहता है उसके अंदर जाएगी और उसके अंदर अपनी जान दे देगी। अब जैसे ही ज्योति स्कूल से अपने हॉस्टल के अंदर आती है तो ये डिसाइड करती है कि भी आज रात को मैं उस भूतिया रूम के अंदर चली जाऊंगी। इसकी फ्रेंड जैसे ही सोती है ये खड़ी होती है और उस भूतिया रूम के अंदर चली जाती है। कुछ घंटे बाद में ना उस भूतिया रूम का ना दरवाजा खुला होता है। सारी लड़कियां इकट्ठी होती है और देखती है कि इस रूम का दरवाजा खुला कैसे है। अंदर ज्योति बेहोश पड़ी होती है। सभी लड़कियां ज्योति को उठाती हैं और उसके रूम के अंदर लेके जाते हैं। इसके ऊपर ठंडे पानी के छिंटे मारे जाते हैं और है ना ज्योति को उठाया जाता है। ज्योति को देखते हैं तो इसको ना काफ़ी ज़्यादा बुखार आ जाता है। डॉक्टर वगैरह को बुलाते हैं, डॉक्टर आता है, ज्योति को दवाई देता है और चला जाता है। 2-4 दिन निकलते हैं, ज्योति का बुखार बिल्कुल भी कम नहीं हो रहा होता।
अब इसके मम्मी पापा को बुलाया जाता है। इसके मम्मी पापा के साथ में ज्योति को इसके घर भेज दिया जाता है। ज्योति के मम्मी पापा इसको ना अच्छे डॉक्टर के पास लेके जाते हैं और ज्योति की है ना बुखार थोड़ी थोड़ी उतरने लग जाती है। ज्योति की मम्मी देखती है कि इसके अंदर है ना काफी सारे बदलाव आ गए और ये अजीब तरीके से रहने लगी। वो अपने रूम के अंदर अकेली बैठी होती है और इसकी मम्मी है ना इसको बुलाने के लिए जाती है। ज्योति अपनी मम्मी को है ना काफी अलग तरीके से घूरती रहती है और ज्योति की मम्मी फिर से इसको बुलाती है और कहती है कि चल नीचे आ जा, तेरे लिए खाना बनाया हुआ है। ज्योति अपनी मम्मी को काफी अलग तरीके से ना घूरने लग जाती है, अपनी मम्मी पे चिल्लाती है, बोलती है कि भी आप ना यहाँ से चले जाओ वरना मैं आपको मार दूंगी। ज्योति की मम्मी यह देख के ज्योति को डराने के लिए ना हाथ उठाती है, लेकिन जो ज्योति होती है उसके हाथ में एक पेन होता है। वो पेन है ना अपनी मम्मी के हाथ पे मार देती है। इसकी मम्मी के हाथ पे काफ़ी ज़्यादा लग जाती है और है ना खून निकलने लग जाता है। अब इसकी मम्मी को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है और ज्योति पे ना हाथ उठा देती है। ज्योति की मम्मी नीचे जाके ना सब कुछ बताती है कि ज्योति का बात करने का तरीका बदल गया और ज्योति है ना अलग तरीके से घूर घूर के देख रही है। अब इसके पापा अगले दिन ज्योति को डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। डॉक्टर है ना ज्योति को देखता है और बताता है कि आपका बच्चा है ना खुद को काफी अकेला महसूस कर रहा है, इसके अंदर काफी ज्यादा अकेलापन है और ये मानसिक रूप से बीमार होती जा रही है। हो सकता है तो ये कुछ टाइम बाद में अपना मानसिक संतुलन खो सकती है। डॉक्टर ज्योति के मम्मी पापा को बताता है कि अब आप है ना ज्योति से प्यार से बात करो, कुछ ठीक रहेगा। इसको है ना ज्योति के मम्मी पापा घर ले जाते हैं। ज्योति जैसे ही अपने घर आती है तो ये अपनी मम्मी पापा से लड़ने के लिए दौड़ती है और अपनी मम्मी पापा पे काफी चिल्लाती है। यह देख के ना इसके मम्मी पापा काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। इनका कोई रिलेटिव होता है तो वो ना इनको एक तांत्रिक के बारे में बताता है। अब इसके मम्मी पापा ना ज्योति को एक तांत्रिक के पास लेके जाते हैं। जैसे ज्योति को तांत्रिक के पास लेके जाते हैं ये ना काफी ज्यादा रोने लग जाती है और अपने मम्मी पापा को ना जो भी हाथ में कुछ भी आता है ना उस चीज से मारने लग जाती है। तांत्रिक है ना इसके मम्मी पापा को बताता है कि जो आपकी लड़की है ना इसके अंदर किसी का साया है। तांत्रिक क्या करता है अपना सेटअप वगैरह लगाता है, नींबू वगैरह रखता है और है ना ज्योति के अंदर जो भी साया होता है ना उससे बात करने की तैयारी वगैरह करता है। इसके मम्मी पापा देख के ये चौंक जाते हैं। थोड़ी देर बाद में ज्योति है ना भारी सी आवाज में बोलने लग जाती है और अपना नाम है ना कुछ और ही बताती है। ज्योति अपना नाम अलग बता रही थी और काफी ज्यादा अलग आवाज के अंदर। तांत्रिक अब पूछता है कि भी तू ज्योति के अंदर आई क्यों है और कैसे आई है, और फिर तांत्रिक इससे बोलता है कि भी तू चाहती क्या है, इसके अंदर कैसे आई है। अब ज्योति के अंदर जो भी कुछ भी होता है ना वो तांत्रिक को बताता है कि ये जो लड़की ना ये मरना चाहती थी और ये मरने के लिए उस रूम के अंदर गई थी और मैंने इसकी बॉडी को पोजेस कर लिया, और बस इतना सा बताया और ज्योति है ना वहाँ बेहोश हो जाती है। अब तांत्रिक है ना इनको बोलता है कि भी अब आप लोग घर जाओ और एक है ना पूजा करनी पड़ेगी। ज्योति के मम्मी पापा और ज्योति है ना अपने घर में चल जाते हैं और ज्योति के मम्मी पापा ने देखते हैं कि ज्योति है ना अपने रूम के अंदर है ना अपने नाखूनों से ना दीवार को कुचल रही होती है। ज्योति के नाखून पूरी तरह से ना टूट जाते हैं और है ना खून वगैरह आने लग जाता है और ज्योति को दर्द वगैरह बिल्कुल भी फील नहीं होता। ज्योति है ना अपने मम्मी पापा के पीछे भागती है, दौड़ती है अपने मम्मी पापा को मारने के लिए। अगले दिन ज्योति के मम्मी पापा ने ज्योति को उस बाबा के पास फिर से लेके जाते हैं। तांत्रिक है ना पूजा वगैरह करता है और ज्योति के अंदर से उस साया को ना निकाल देता है और तांत्रिक है ना इनको बताता है कि साया है ना जहाँ से आया था ना वो साया वहीं चला गया। कुछ टाइम बाद में ना ज्योति को फिर से हॉस्टल में भेज दिया जाता है और जो हॉस्टल की लड़की है ना वो इससे पूछती है कि तेरे साथ हॉस्टल में हुआ क्या था। ज्योति बताती है कि भी जैसे ही मैं उस रूम के अंदर गई और मुझे ना वहाँ पे चिल्लाने की आवाज आने लगी, जो मेरे पीछे गेट था वो एकदम से बंद हो गया। अंदर एकदम अंधेरा था और ऐसा मुझे फील हुआ कि मेरे सामने ना कोई आ रहा है और इधर से उधर भागने के कदमों की आवाजें आ रही थी। इसके बाद मुझे खुद कुछ भी नहीं पता कि मेरे साथ क्या हुआ। इस हादसे के बाद में उस हॉस्टल का जो वो रूम था उसको हमेशा के लिए बंद कर दिया। अगर आपको ऐसी और भी स्टोरियां सुननी है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो।